नमस्कार दोस्तों, आज मेरी कथा का 10वां दिन है। आज की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे श्री कामदेव जी श्री शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए अनेकों उपाय कर रहे हैं। श्री शिव जी जब माता पार्वती योगाग्नि में भस्म हो गई थी तो उसके बाद तपस्या पर बैठ गए थे। दोस्तों, आपको मेरा मेरी ये कथा अगर पसंद आ रही हो तो कृपया करके मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। सकल कला कर कोट विद हारे सैन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोप्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप बर शाखा, तेह पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरिसता के श्रवण लगे ताने। अर्थात आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बार चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विष की ओर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारे सकल दिश देखी। अर्थात कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंपे त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। छंद। जोगी यटंक कंटक भय पति गति सुनति रति मूर्छित भई। रोदति बदिति बहु भांति करुणा करति संकर पह गई। अति प्रेम कर बिनती विविधि विधि चोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास आई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तह रति तब नाथ कर हो है नाम अनंग। बिनु बपु व्याप है सब है पुन, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पद से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महे भारा। कृष्ण तनय होय है पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन है, अन्यथा नहीं होगा। रत गवनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कयूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिदाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ।
ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरंच समेता गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण सब जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहु अमर आए कहे हेतु। कह विद तुम प्रभु अंतर्जामी तदप भगति बस विनिबहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं तथा हे स्वामी भक्ति बस में मैं आपसे विनती करता हूं। सकल सुरन के हृदय अच शंकर परम उछाओ। निज नय नय देखा चाहे नाथ तुम्हार विभाव। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखे भर लोचन सोई कछु करौ मदन मद मोचन। काम उजारे रति कहूं बर दीना कृपा सिंधु है अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करने वाले आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। सासत कर पुन करहु पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब कीन अपारा करहु तासु अब अंगीकारा। अर्थात हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विनय समुझ प्रभु वाणी ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुदुम्बी बजाई बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सरजान सप्त ऋषि आए तुरत विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं। उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने तब नारद के उपदेश। अब बा झूठ तुम्हार पन जवारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास परायण तीसरा विश्राम। सुनि बोली मुस्काए भवानी उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा अब लग शंभु रहे सभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली हे विज्ञानी मुनिवरों आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव स्वे सही अस जानी प्रीत समेत कर्म मन वानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनिंद काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है।
तो हमारे पन सुनो मुनीसा, करें सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे मारा, सोयत बल अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, बेकृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुबाऊ, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाई, असिमन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात समझने वाली है। यह हर्षे मुनि वचन सुन, देख प्रीत विश्वास। चले भवान नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिर पतय सुनावा, मदन दहन सुनियत दुख पावा। बहुरी कहे व्रति कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वत राज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उससे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारे शंभ प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन खतो सुखरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्नी पत्री सप्तऋषिन सोई देही, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की कि उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाच अज सभै सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने शीघ्र लग्न पढ़कर सबको बुलाया। उसे सुनकर सब मुनि देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगी और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होय सगुन मंगल सुबद, करें अक्षरा गान। सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगी और अप्सराएं गाने लगी। शिवय शंभुगन करय सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिव जी ने सांपों की कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूत रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। सच ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अर डमरू विराजा, चले बसई चढ़े बाजहि बाजा। देख शिवय सुर
प्रिय मुस्काई बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे योग बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोल सकल दिशराज। बिलग बिलग होई चला सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे रेव पर पुर जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोग यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हर के बिंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भ्रंग प्रेरे सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी भी भंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवाया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिन नाये। नाना बहना नाना बेसा, बेहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने श्यामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर कोहु बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से में, कोई बिना हाथ पैर का तो किसी के कई हाथ पैर, किसी के बहुत आंखें तो किसी के एक भी आंख नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा तो कोई बहुत दुबला पतला था। छंद तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। पूछन कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर सकाल, मुख गन बेच अग्नित। को तन बहुजिनत प्रेत, साज जोगी जमात बरनत नहीं बने। अर्थात कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई पवित्र वेश धारण किए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार से उनके मुंह हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। ना चहेगा वह गीत परम तरंगी, भूत सब देखते अति विपरीत। बोले वचन विचित्र विद, भूत पिशाच नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं।